प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय, समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत आज मेरा जो 104वां प्रकरण है, टॉपिक है, वो है विद्यालय। विद्यालय अभिलेखों एवं रजिस्टरों के उद्देश्य कि विद्यालय के जो अभिलेख हैं और रजिस्टर हैं उनके क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, कल मैंने आपको विद्यालय अभिलेखों के बारे में बताया था और रजिस्टरों के बारे में बताया, रखरखाव के बारे में बताया था, रखने के क्या तरीके हैं इनके बारे में बताया था। आज मैं इन उद्देश्यों के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, जो विद्यालय में अभिलेख होते हैं, रजिस्टर होते हैं, ये एक विद्यालय की फाउंडेशन है, विद्यालय की एक बहुत ही धुरी है, धुरी का कार्य करते हैं। जैसे हेडमास्टर है तो हेडमास्टर विद्यालय की धुरी का कार्य करता है, लेकिन हेडमास्टर के जो सहायक के रूप में ये विद्यालय के अभिलेख और रजिस्टर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं के आधार पर तो प्रधानाध्यापक धुरी का कार्य करता है विद्यालय में, इन्हीं के आधार पर तो प्रधानाध्यापक धुरी का कार्य करता है विद्यालय के अंदर। इसलिए मैं आप सभी का ध्यान इसमें आकर्षित कर रहा हूं। तो देखिए, जो अभिलेख और रजिस्टरों के उद्देश्य क्या हैं, तो इन उद्देश्यों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है शिक्षकों को बालकों के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करके कक्षा शिक्षण में सुधार करना चाहिए। शिक्षक को ये चाहिए, पहले कक्षा में मान लो 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थियों की क्या स्थिति है उस बालकों की जानकारी करके, पहले कितने फर्स्ट डिवीजन है, कितने सेकंड डिवीजन है, कितने थर्ड डिवीजन है, मतलब बालक किस प्रकार की स्थिति में हैं, कितनी बालक बालिकाएं हैं, इन सभी की कक्षा के अंतर्गत शिक्षकों को बालकों के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करके कक्षा शिक्षण में सुधार करना चाहिए। कि कक्षा मान लो 8 है, कक्षा 8 में कितने बालक हैं, कितने बालक नहीं हैं, किस स्थिति के हैं, कैसी उनकी मानसिकता है, वो किस प्रकार से शिक्षण में रुचि लेंगे या नहीं लेंगे, ऐसी ऐसी जो जानकारियां हैं वो बहुत ही आवश्यक हैं। तो सबसे पहले विद्यालय में शिक्षकों को बालकों के विषय में, बालकों के बारे में, यह विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं है, यह बारे में, संदर्भ में, क्रम में, के बारे में, विषय में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करके कक्षा शिक्षण में सुधार करना चाहिए। कक्षा शिक्षण में कमजोर बालक हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो सामान्य बालक हैं उन पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन उनके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता है, उनके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहला जो कार्य है, उद्देश्य है, अभिलेखों के माध्यम से रिकॉर्ड कि ये पिछले कक्षा में कैसी स्थिति थी, कौन से डिवीजन थे, कितने नियमित थे, अनियमित थे, क्या स्थितियां थी, इसके बारे में, विद्यार्थियों के बारे में सबसे पहले शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को बालकों के विषय में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करके, पहले उनको आवश्यक सूचनाएं प्रदान करके, फिर शिक्षण में जैसे मान लो कमजोर छात्र हैं उनको पहले ही बता दें कि मैं आपको इस तारीख को इस विषय को पढ़ाऊंगा, इसमें ये आपको टॉपिक हैं। इसलिए कक्षा शिक्षण में सुधार करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि कक्षा का जो वातावरण है वो श्रेष्ठ रहे। कक्षा का जो वातावरण है वो कैसा रहे, श्रेष्ठ रहे,
उसमें किसी भी प्रकार की जरा भी अनियमितता न हो और कक्षा शिक्षण में सुधार किया जा सके। कक्षा का जो शिक्षण है उसको प्रभावी बनाया जाए, प्रत्येक बालक उसमें रुचि ले। ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है, शिक्षक का किस प्रकार से व्यवहार है कक्षा के अंदर, किस प्रकार के जानकारी है बालकों के बारे में। कमजोर बालक हैं, विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनको शिक्षण कार्य जब चल रहा हो कक्षा में, उस समय उनको आगे बैठाना चाहिए, अगली सीट पर बैठाना चाहिए, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, कमजोर बालकों को और जो दिव्यांग बालक हैं उनके लिए। और जो सामान्य बालक हैं उनके लिए तो आप कहीं भी बैठा करके समझा सकते हो, लेकिन जो कमजोर छात्र हैं, जिनके IQ कम है, जो दिव्यांग हैं, ऐसे बालकों के लिए तो आप आगे बैठा करके अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकते हैं। और सूचनाएं एकत्रित किया है, कितने बालक हमारे यहाँ दिव्यांग हैं, कितने सामान्य हैं, कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं, कितने फर्स्ट डिवीजन है, कितने सेकंड डिवीजन है, कितने थर्ड डिवीजन है, कितने इस विषय में रुचि लेंगे, कितने नियमित हैं, कितने अनियमित हैं। इस प्रकार की जो जानकारी है वो अभिलेखों के माध्यम से ही मिलती है। ये अभिलेखों का एक उद्देश्य है, लड़के का, छात्र का बैकग्राउंड देखा जाता है कि विद्यार्थी कितना नियमित है, कितना नियमित नहीं है। ये सारी जानकारियां विद्यार्थी के लिए पहले शिक्षकों को मालूम कर लेनी चाहिए, जिससे कि कक्षा का जो वातावरण है वो अच्छा बन सके। कक्षा में शिक्षक का जो शिक्षण कार्य प्रभावी तभी होगा जब उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा, छात्र अधिक से अधिक उस शिक्षण में रुचि ले सकेंगे। ये नहीं बोरियत महसूस कर रहे हैं कि साहब गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई पता नहीं है, हमको तो 8 घंटा निकालना है, ऐसा नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है विद्यालय अभिलेखों एवं रजिस्टरों के उद्देश्यों में कि शिक्षकों को बालकों के विषय में बारे में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करके कक्षा शिक्षण में सुधार करना चाहिए। कक्षा शिक्षण में अगर सुधार हो गया तो शिक्षण कार्य बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा रहेगा और सब उसमें रुचि लेंगे। इसके बाद में आता है कि निर्देशन में सहायता प्रदान करना। यह शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को निर्देशन दिया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को क्या दिया जाता है? निर्देशन दिया जाता है। तो ये निर्देशन में सहायता प्रदान करना, उदाहरण के लिए बालकों के वर्गीकरण, जैसे ए श्रेणी के कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, ऐसी उनका वर्गीकरण करना और उन्नति एवं व्यवस्था में सहायता देना, ये निर्देशन के माध्यम से बालकों को दिया जाता है। किसके लिए? इसको पुनः देखिए, निर्देशन में सहायता प्रदान करना, ये विद्यालय अभिलेखों के माध्यम से जो निर्देशन में सहायता प्रदान करते हैं, किससे करते हैं? अभिलेख और रजिस्टरों से। अभिलेखों एवं रजिस्टरों से। ये इनके द्वारा निर्देशन में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? अभिलेख और रजिस्टर। सहायता प्रदान करना, उदाहरण के लिए बालकों के वर्गीकरण करना, ABCD, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, उसके बालकों की उन्नति करना, उनकी प्रोग्रेस, उस और व्यवस्था में सहायता देना है। किनका? अभिलेख और रजिस्टरों का। इनका उपयोग कौन करते हैं? शिक्षक। किसके लिए करते हैं? शिक्षार्थियों के द्वारा। शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों के लिए अभिलेखों एवं रजिस्टरों से निर्देशन सहायता प्रदान करना होता है।
और उदाहरण के लिए जैसे बालकों का पहले वर्गीकरण करना, कौन बालक फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन नियमित है, कौन अनियमित है, कौन सामान्य बालक है, कौन दिव्यांग बालक है, इस प्रकार से उनका वर्गीकरण करना और फिर बालकों की उन्नति करना। और बालकों की उन्नति के साथ में ही व्यवस्था में सहायता देना। कक्षा की जो शिक्षण कार्य है उस व्यवस्था में सहायता देना किसके माध्यम से? अभिलेख और रजिस्टरों के माध्यम से। किसके माध्यम से? अभिलेख और रजिस्टरों के माध्यम से उनमें व्यवस्था में सहायता देना। किसके द्वारा? निर्देशन में सहायता प्रदान करते हैं ये, और फिर इन्हीं के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है कि बालकों की रुचि कैसी है, बालकों का किस प्रकार का व्यवहार है, बालक कैसे अध्ययन कर रहे हैं, कहीं बोरियत तो महसूस नहीं कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कहीं जटिल तो नहीं है, शिक्षण कार्य किस प्रकार का है, इन सभी की जानकारी के लिए निर्देशन में सहायता प्रदान करना यह अभिलेख और रजिस्टरों के उद्देश्य हैं। उदाहरण के लिए बालकों का वर्गीकरण करना, बालकों की उन्नति करना, ये व्यवस्था में ये सहायता देते हैं अभिलेख और रजिस्टर। अभिलेख जैसे प्रोग्रेस कार्ड घर पर भेज दिए कि आपका बालक नवंबर तक इस पोजीशन में है, इतनी इसकी उपस्थिति है, जुलाई से और नवंबर तक, और इतना ये टेस्ट परीक्षाओं में इतने नंबर लाया है, ये स्थिति है इसकी, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर थर्ड डिवीजन है तो उसको सेकंड डिवीजन लाने के लिए अभिभावकों को पहले सूचित किया जाता है, बताया जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से कि आपके बालकों की ये स्थिति चल रही है। तो वो किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से। गार्जियंस को अगर मान लो बालक नियमित नहीं है, उसकी उपस्थितियां कम है, तो उपस्थिति रजिस्टर बताएंगे तुरंत कि देखिए आपके बालक इस तारीख को विद्यालय नहीं आया है। तो ये सब जानकारी रजिस्टरों के माध्यम से दी जाती है। अभिभावक को बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है और नियमित विद्यालय आने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। तो वही विद्यालय में अभिलेख और रजिस्टरों की सहायता से बालक में निर्देशन दिया जाता है, उसके बाद में उनका वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण के बाद में बालकों की उन्नति की जाती है। व्यवस्था में ये सहायता प्रदान करते हैं। अब व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? अभिभावकों को बुलाया, रजिस्टर दिखाए कि साहब नवंबर में तो केवल 6 हाजिरी है, इस बालक की कहाँ गया था, ये आता ही नहीं है विद्यालय। और एक प्रशंसा पत्र भेजा है कि आपका बालक फर्स्ट डिवीजन है, डिक्टेशन है और नियमित है, और इसकी 206 में से 206 उपस्थिति हैं, तो वो बालक बधाई का पात्र है। तो किसके माध्यम से जानकारी की आपने? भाई अभिलेखों के माध्यम से, रजिस्टरों के माध्यम से, उपस्थिति रजिस्टर हैं उनके माध्यम से। तो ये बालक का चहुमुखी उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, कौन बालक कितने प्रतिशत उपस्थित है, कौन कितना है, कौन फर्स्ट डिवीजन है, कौन सेकंड डिवीजन है। इसके लिए शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों के अभिलेखों एवं रजिस्टरों से उसमें निर्देशन में सहायता प्रदान करना, उदाहरण के लिए वर्गीकरण करना, हाँ, तो निर्देशन में सहायता प्रदान करना, उदाहरण के लिए बालकों के वर्गीकरण करना, उनकी उन्नति करना बालकों की, उसके व्यवस्था में सहायता प्रदान करना। व्यवस्थाएं अभिलेखों और रजिस्टरों के माध्यम से की जाती है। व्यवस्थाएं ये सहायक हैं। नोटिस भेजे जाते हैं गार्जियंस के लिए, छात्रों की ये कमियां हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है, उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, अभिभावक को मीटिंग के लिए, और कक्षा का निरीक्षण कराया जाता है, और
ये व्यवस्थाओं के लिए जो कमियां हैं विद्यालय की, वो सरकार को या अधिकारियों को, शिक्षा अधिकारियों को ये प्रदान की जाती है कि साहब ये हमारे यहाँ विद्यालय में ये कमियां हैं, इनकी आप पूर्ति करवाइए। ये छात्र संख्या है, ये कमियां हैं, इनके बारे में आप अपना पूरा ध्यान दीजिए। हमारे साहब गणित के अध्यापक नहीं है, इनके लिए पत्र लिखा जाता है हेडमास्टर के द्वारा। तो ये अभिलेख हैं, जो भी कमियां हैं उनके लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको दी जाती है। तो किसके माध्यम से? अभिलेख और रजिस्टरों के माध्यम से ये व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद में देखिए, विभिन्न स्तरों के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनकी विद्यालय संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के लिए आधार तैयार किया जाता है। जैसे शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा परिणाम, परीक्षा परिणाम पत्रक भेजे जाते हैं साहब। उपस्थिति अध्यापक, शिक्षक और शिक्षार्थियों की ये भी भेजी जाती है। शिक्षक और शिक्षार्थियों की उपस्थिति भी भेजी जाती है, जिससे विद्यालय संबंधी जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं कि हमारे यहाँ इतने छात्र हैं, ये कक्षा 10 में इतने हैं, कक्षा 8 में इतने हैं, 7 में इतने हैं, ऐसे नामांकन भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? नामांकन। और पोषाहार संबंधी भी सूचनाएं भेजी जाती हैं। और जो भी कमियां हैं विद्यालय संबंधी, वो भी विभिन्न स्तरों के जो शिक्षा अधिकारी हैं, विभिन्न स्तरों के, जैसे सेकेंडरी का अलग डीओ है मान लो, और एलिमेंट्री का अलग है कक्षा 8 तक, तो उनको ये सूचना प्रदान करने के लिए एक आधार तैयार करना होता है। किसके द्वारा? अभिलेखों के माध्यम से। ये आधार तैयार किसके द्वारा किया जाता है? अभिलेखों के माध्यम से तैयार किया जाता है साहब। ये अभिलेखों के माध्यम से ये आधार तैयार किया जाता है। किसके माध्यम से? जो विभिन्न स्तरों के हैं। अब स्तर, विभिन्न स्तरों में क्या आ गए? जैसे प्राथमिक, ये स्तर, ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। प्राथमिक तो कक्षा 1 से 5 तक, ये 1 से 8 तक, और ये आपका 10 तक, ये 12 तक। और इसमें जैसे 6 से 8, 6 से 10 और 9 से 12, ये कक्षाएं निर्धारित की जाती हैं ऐसे। ये इस प्रकार से इनका स्तर है, विभिन्न स्तर हैं। ये विभिन्न स्तर हैं शिक्षा अधिकारियों के लिए। जैसे माध्यमिक और मैंने बताया एलिमेंट्री, तो उनकी संबंधित सूचनाएं प्रदान करने के लिए आधार तैयार करना ये अभिलेख और रजिस्टरों के माध्यम से होता है। ये आधार किसके द्वारा तैयार किया जाता है साहब? विद्यालय के जो अभिलेख और जो रजिस्टर हैं उनके माध्यम से आधार तैयार किया जाता है प्रत्येक विद्यालय में। प्रत्येक विद्यालय के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में देखिए, चौथा, शैक्षिक कार्यक्रमों में, जो शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना, यह भी एक इसका अभिलेखों का है। शैक्षिक जो कार्यक्रम है, सहायता प्रदान, ये भी एक
उद्देश्य है। शैक्षिक कार्यक्रमों में ये सहायता प्रदान करना या शैक्षिक कार्यक्रमों में मूल्यांकन में, और लिख दो इसको मूल्यांकन। शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में ये सहायता प्रदान करना, ये भी एक उद्देश्य है। शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना, ये भी एक किसका उद्देश्य है। अब शैक्षिक कार्यक्रम है, संगोष्ठी वगैरह है, शैक्षिक कई विज्ञान मेले वगैरह हैं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, परीक्षा परिणाम है, परीक्षा कार्यक्रम है, खेलकूद कार्यक्रम है, इनका मूल्यांकन करना और उन्हें सहायता प्रदान करना, ये अभिलेख और रजिस्टरों के माध्यम से ही किया जाता है। ये किसके माध्यम से किया जाता है? विद्यालय के जो अभिलेख हैं, रजिस्टर हैं, उनके माध्यम से ही ये कार्य किया जाता है। विद्यालय और अभिलेखों के माध्यम से ही इस कार्यक्रम को किया जाता है। किसमें? शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना और सुझाव देना। शैक्षिक कार्यक्रम जैसे किस प्रकार के भी हैं उनमें सहायता प्रदान देना। इसके बाद में अनुसंधान कार्य के लिए भी सामग्री प्रदान करना, ये भी एक इसी का ही भाग है। देखिए, शिक्षकों को बालकों के विषय में बारे में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने के लिए कक्षा शिक्षण में सुधार करना, ये इसका पहला है। और निर्देशन में सहायता प्रदान करना। अब निर्देशन शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों के अभिलेखों के द्वारा, रजिस्टरों के द्वारा दिया जाता है। उसमें उदाहरण के लिए जैसे वर्गीकरण करना और उन्नति करना, व्यवस्था में उनको सहायता देना। और जो विभिन्न स्तर हैं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों की जो विद्यालय संबंधी सूचनाएं हैं, इनको प्रदान करने के लिए एक आधार तैयार करना, एक फाउंडेशन तैयार करना। ये आधार तैयार किया जाता है इनके द्वारा कि माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए जो प्राइमरी, एलिमेंट्री जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके लिए जो शिक्षा अधिकारी हैं, उनके विभिन्न अधिकारी पाए जाते हैं। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह ये सभी इसी में ही, बीओ से लेकर के। और जो शैक्षिक कार्यक्रमों के जो मूल्यांकन है उनमें सहायता प्रदान करना। इसके बाद में अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री प्रदान करना, एक ये भी है। जो अनुसंधान है, अनुसंधान के कार्यक्रमों, अनुसंधान, ये अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री प्रदान करना। अनुसंधान कार्य के लिए सहायता प्रदान करना। अनुसंधान कार्य के लिए सहायता प्रदान करना, ये भी एक ही इन्हीं के लिए है। ये भी एक पांचवा करीब उद्देश्य है। जो अनुसंधान और जो रिसर्च वगैरह होती हैं, उनके लिए ये अभिलेख और रजिस्टरों की आवश्यकता होती है। अभिलेखों एवं रजिस्टरों की आवश्यकता होती है। अनुसंधान, रिसर्च वगैरह है। कई विद्यालय के ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके आधार पर अनुसंधान कार्य के लिए ये सामग्री या सहायता प्रदान करना, या इसको सामग्री प्रदान करना, ये इसी के अंतर्गत आता है। जो विभिन्न विद्यालय के जो अभिलेख हैं, रजिस्टर हैं, उनके उद्देश्यों में ये भी उद्देश्य है कि जो अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री प्रदान करने की जाती है, विज्ञान वगैरह इसके प्रायोगिक कार्य के लिए
इनके लिए सभी रजिस्टर तैयार किए जाते हैं, लैब वगैरह, उसमें कई ऐसी सामग्री हैं जो उनके लिए प्रदान की जाती हैं। ये शिक्षकों के लिए एक सहायता का कार्य करते हैं। विद्यालय अभिलेख, मूल्यांकन, अनुसंधान, इसके लिए ये सहायता के प्रदान करते हैं। जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में ये सहायता प्रदान करना है, अनुसंधान कार्य के लिए एक सहायता या सामग्री, इसमें आप सामग्री स्पष्ट लिख लो, बजाय सहायता के सामग्री प्रदान करना, ये भी लिख लो, इसमें क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा आप डाउट में नहीं जाओगे, यहाँ सामग्री लिख लो। सामग्री प्रदान करना अभिलेखों एवं रजिस्टरों के माध्यम से। किसके माध्यम से साहब? ये सामग्री में अभिलेख और रजिस्टरों के माध्यम से अनुसंधान जो कार्य है इसको सरल बनाया जाता है। जो अनुसंधान कार्य है इसको क्या बनाया जाता है? सरल बनाया जाता है। शैक्षिक वातावरण को इसको सरल बनाया जाता है। इसमें अनेक तरह के जो कार्य हैं उनको भी इसमें बताया गया है कि जो विद्यालय में अभिलेख और रजिस्टर हैं इनके माध्यम से इनको अनुसंधान कार्य को सरल बनाया जाता है, और जो मूल्यांकन है उसमें ये सहायता प्रदान करते हैं। अभिलेख और रजिस्टर, ये अभिलेख और रजिस्टर इसमें अनुसंधान कार्य के लिए, और इसमें ये क्या प्रदान करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए मैं आपको पुनः एक बार और बता देता हूँ। कारण क्या है, आज बार बार में तकनीकी कारणों के कारण, लाइट जाने के कारण इसमें थोड़ा व्यवधान आया। तो विद्यालय अभिलेखों एवं रजिस्टरों के उद्देश्य, तो मैं आपको 5 उद्देश्यों के बारे में एक बार थोड़ा इसका समरी करता हूँ। तो देखिए पहला जो उद्देश्य है वो शिक्षकों को बालकों के विषय में बारे में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करके कक्षा शिक्षण में सुधार करना है। कक्षा शिक्षण में इसके माध्यम से क्या क्या करना है? सुधार करना है। और सुधार के अलावा निर्देशन में सहायता प्रदान करना है। नंबर 2, उदाहरण के लिए बालकों के वर्गीकरण, उन्नति एवं व्यवस्था में सहायता देना है। नंबर 3, विभिन्न स्तरों की जो शिक्षा अधिकारी हैं, प्राथमिक, एलिमेंट्री डीओ और सेकेंडरी डीओ या शिक्षा प्रसार अधिकारी वगैरह, बीओ वगैरह, उनको संबंधित सूचनाएं प्रदान करने के लिए कार्यालय में भेजना है। जैसे इनको आधार तैयार करना, जैसे परीक्षा पत्रक हैं, उपस्थिति शिक्षक और शिक्षार्थियों की नामांकन सूचनाएं, ऐसी ये भेजी जाती हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों में के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना है, ये भी एक उसका उद्देश्य है। किसका? अभिलेख एवं रजिस्टरों के उद्देश्य हैं। ये चौथा उद्देश्य है, ये तीसरा उद्देश्य है, ये दूसरा उद्देश्य है, ये पहला उद्देश्य है, और ये 5वां उद्देश्य है। तो 5 उद्देश्यों के बारे में आपका ध्यान, जैसे अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री तैयार प्रदान करना। अब ये अभिलेख एवं रजिस्टरों के माध्यम से सामग्री प्रदान की जाती है, तैयार की जाती है। सूचनाएं वगैरह जो भी अनुसंधान के, वो अभिलेख और इन्हीं के द्वारा प्रदान की जाती हैं। जितनी भी अनुसंधान कार्य के लिए जो सामग्री है वो अभिलेख और रजिस्टरों के माध्यम से भेजे जाते हैं। जैसे परीक्षा परिणाम पत्रक वगैरह, उपस्थिति रजिस्टर वगैरह, जो भी डायरी वगैरह भेजी जाती हैं और रजिस्टरों में संधारण किया जाता है। एक तो देखिए आपने देखा होगा परीक्षा परिणाम रजिस्टर होता है, और एक पत्रक होते हैं। जो परीक्षा परिणाम पत्रक होते हैं वो डीओ ऑफिस में भेजे जाते हैं, और जो परीक्षा परिणाम जो रजिस्टर होते हैं वो विद्यालय में सुरक्षित रखे जाते हैं, हर सत्र के, हर कक्षा के, प्रत्येक कक्षा के। इसलिए मैं आपको 104 इसमें विद्यालय के अभिलेख एवं रजिस्टरों के उद्देश्य बताए हैं। तो 5 उद्देश्य मुख्य रूप से हैं। शिक्षकों को बालकों के विषय में आवश्यक सूचना प्रदान करना, कक्षा शिक्षण में सुधार करना, निर्देशन में सहायता प्रदान करना। अब निर्देशन में शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों
को अभिलेख और रजिस्टरों के माध्यम से, जैसे बालकों का वर्गीकरण करना, उन्नति करना और व्यवस्था में सहायता देना, विभिन्न स्तरों के जो शिक्षा अधिकारी हैं, प्राथमिक और माध्यमिक, इनको विद्यालय संबंधी सूचनाएं प्रदान करना ऑफिस में, डीओ ऑफिस और बीओ ऑफिस। उसके बाद परीक्षा परिणाम पत्रक, उपस्थिति, शिक्षक शिक्षार्थियों, नामांकन सूचनाएं वगैरह भेजना, शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना, अनुसंधान कार्य के लिए सामग्री प्रदान करना अभिलेख और रजिस्टरों के माध्यम से। ये मैं आपको विद्यालय अभिलेख और रजिस्टरों के बारे में जो उद्देश्य हैं उसके बारे में आपको बताया है। अब समय अभाव के कारण मैं मेरे इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। आप सभी के लिए बधाई, धन्यवाद। आज थोड़ा व्यवधान ज़्यादा आया, बार बार में लाइट जाना, ये जाना, इसलिए धन्यवाद।